राज्य के विनाश के बाद बचे हुए गणराज्य अंततः समुद्रगुप्त द्वारा कुचल दिए गए। तीसरे समूह में विंध्य क्षेत्रों में स्थित रावणों के साम्राज्य थे, जिन्हें आत्विका राज्यों के रूप में जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने इन्हें भी अधीन कर लिया। चौथे समूह में पूर्वी, दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक थे, जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया। समुद्रगुप्त की पहुंच तमिलनाडु के कांची तक हो गई थी, जहां पल्लवों को गुप्त अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया गया। पांचवें समूह में शक और कुषाण थे। उनमें से भी कुछ अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका और दूर दूर तक के शासकों को अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त का प्रभाव और प्रतिष्ठा भारत से बाहर भी फैली। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। अनुमति दे दी गई और वह मंदिर एक विशाल मठ के रूप में विकसित हुआ। इलाहाबाद के प्रश्नात्मक अभिलेखों की माने तो पता चलेगा कि समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। उनकी बहादुरी और सैन्य क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक भारत की एक बड़े हिस्से को जीतकर एकता की जंजीर में बांधा और पूर्ववर्तियों के मुकाबले उनकी शक्ति विजित क्षेत्रों तक महसूस की गई।